हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के जो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन भौतिकी का स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग जो है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो है एक लेक्चर हो चुका है। उसमें हम 21 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 22 नंबर से, और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और यदि आप लोग पहले वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, आप लोग को वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और तो चलिए देखते हैं 22 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस चैनल पे जो है जितने भी एयर क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और ये जो है बिरलैंड का बुक है, और उसमें जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया है उसको हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या है। 22 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु निम्न को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो इसको कहाँ पे रखेंगे, इसको रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, यानी कि समान प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समान आकार का। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अर्थात बिंब को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर होगा, और बिंब को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और बिंब को वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका वास्तविक और समान साइज का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे पूरा डिटेल से भी समझाया गया है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो हमें पता है एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, या फॉर्मूला बताए थे एफ बराबर होता है r/2। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 2f, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, r बराबर 2f। चलिए उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु जो है इसका मतलब अगर बड़ा और सीधा पाया जाता है और अवतल दर्पण है, इसका मतलब वह वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु जो है अवतल दर्पण द्वारा अगर प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है, तो इसका मतलब जो है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन m बराबर फॉर्मूला बताए थे, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, अर्थात v/u। प्रतिबिंब की ऊंचाई को v से लिखते हैं और वस्तु की ऊंचाई को u से लिखते हैं। m बराबर क्या होगा, m बराबर v/u होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको पूरा डिटेल से बताया गया है। अवतल या उत्तल लेंस का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, अर्थात उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस है तो अवतल या उत्तल लेंस का आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा। प्रतिबिंब जो होगा m बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, एक उत्तल लेंस जो है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 का क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
27 नंबर का है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? उभरे दो गोलीय पृष्ठ होगा तो उसे हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा तो उसको उत्तल लेंस कहा जाता है। चलिए अगला, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तल लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ पाए जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर का क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, निर्गत कोण कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगला जो है हम लोग देखेंगे अब 29 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 28 का देखिए यहाँ पे निर्गत किरण के बारे में जो है पूरा डिटेल से आकृति में आप लोग को बताया गया है कि किस तरह से निर्गत किरण, ये अभिलंब हुआ, यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पे अभिलंब को, यहाँ पर जो है ये अभिलंब को दिखाया गया है और ये निर्गत किरण होता है और इसके बीच जो कोण बनता है इसको कहा जाता है निर्गत कोण कहा जाता है। चित्र से स्पष्ट है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। चलिए अगला 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 29 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और प्रकाश का परावर्तन के यहाँ पे नियम भी पूछ दिया गया है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। उसके बाद दूसरा इसका नियम है, 2 नियम जो है, एक नियम तो ये हो गया, अगला नियम हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः परावर्तन के 2 नियम है। तो परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर से क्वेश्चन को देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। यानी कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का अर्थात बिंब का सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अतः यह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अच्छा, यहाँ पे ए वास्तविक नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक काट दिए, वास्तविक भी नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा या सी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 31 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ये सीधा होता है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल से बताया गया है, समतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और याद रखना है, समतल दर्पण में जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? ये बिल्कुल सीधा बनता है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 32 हो गया। उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 32 से होगा ना, 32 नंबर से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है। हाँ, 32 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो जितना प्रकाश के परावर्तन के नियम है उतने प्रकाश के अपवर्तन के नियम है और प्रकाश यहाँ पे 2 नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का नियम डिटेल से समझाया गया है। इसमें भी पहला नियम तो ही है आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब पर खींचे गए एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। उसके बाद जो है आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जिया अनुपात अचर होता है और अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? तो स्नेल का नियम। या 2 नंबर में क्वेश्चन दे सकता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो लिखना है अपवर्तन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया एक नियतांक होता है, यानी कि अचर होता है, उसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर का क्वेश्चन है किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वह लेंस कौन सा लेंस है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब कौन लेंस बनाता है? तो ध्यान रखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनाता है ये अवतल लेंस द्वारा ही बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अवतल लेंस द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब दिया गया है, हमेशा काल्पनिक बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। तो यहाँ पे इस आकृति को पूछ सकता है 2 नंबर में
यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है दिया गया है। एक अवतल, ये क्या है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में हम वस्तु को ए बी, कोई वस्तु यहाँ पे लिए हैं, ए बी जो है ये क्या है, वस्तु है, तो ए बी वस्तु को रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए वस्तु से आपतित किरण क्या होगा, आपतित होगा, और आपतित होने के बाद क्या होगा, ये परावर्तित होगा। इसको अपने सिद्ध में क्या किया है, पीछे की ओर खींचा है, ये फोकस होकर गुजरेगा, और उसके बाद वस्तु के सिर को केंद्र से, प्रकाश केंद्र से होकर गुजारे हैं, तो वस्तु देखिए यहाँ पे गुजरेगा, तो ये जहाँ पर कटेगा यहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बना, और वस्तु से छोटा बनता है और हमेशा सीधा ही बनता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 34 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। तो इसको याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10। ये बी ऑप्शन जो है इसका गलत है, ये बी नहीं होगा, ऑप्शन 10 के पावर -10 होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश तरंग का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, और प्रकाश तरंग का मात्रक पूछेगा तो एंगस्ट्रम होता है, और ए उस पर एक थोड़ा सा बिंदा दे देंगे, इससे सूचित किया जाता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, उसको अगला 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, ध्यान रखना है, वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने 35 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में जो है फिर 35 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे जो आप लोग को पूरा क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का जो है, जो भी बच्चे क्लास 10th का है 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं उसकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद।